हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। सो माय डियर चिल्ड्रन, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट किया। अब उसके साथ आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बट एक्चुअली आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, कोरोजन एंड रेसिडिटी। These topics are not a part of your NCERT syllabus 2025 and 26, but this topic is really important. It is related to our daily life. So why not we have completed this topic? So today I am here to represent corrosion and rancidity. Let us start. अब यदि हम लोग बात करें कोरोजन के बारे में, जब मैं कोरोजन कहती हूँ मेनली स्टूडेंट्स के माइंड में वर्ड आ जाता है रस्टिंग। My dear children, rusting is an example of corrosion. Firstly, let us understand what is corrosion. Corrosion का मतलब होता है आपकी मेटल के सरफेस के ऊपर एक अनडिजायरेबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाना। जब भी आपका मेटल रिएक्शन करता है एयर से, वाटर से, ऑयल के साथ, एसिड के साथ या कोई बेस के साथ, तो उस मेटल के ऊपर जो अनवांटेड या अनडिजायरेबल लेयर का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं कोरोजन। अब यदि ये वाली प्रोसेस आयरन के अलावा किसी और मेटल के साथ होती है तो हम वर्ड यूज करेंगे कोरोजन। बट यदि अनडिजायरेबल लेयर का फॉर्मेशन आयरन आर्टिकल के ऊपर होता है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे रस्टिंग। आपको याद रखना है, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं ना, लोहे के सामान में जंग लग गई। तो होता क्या है कि लोहे का जो सामान है, बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए आपका कूलर। हम लोग हर साल समर वेकेशंस में कूलर यूज़ करते हैं, फिर हम उसे 2-3 मंथ यूज़ करके वापस से पैक करके रख देते हैं। अब यदि हमारी जो कूलर की बॉडी है वो आयरन की बनी है तो कूलर जो है वो कंटिन्यूसली पानी के कॉन्टैक्ट में आता है, तो आपने देखा होगा कि जो कूलर होता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, जंग लगने लगती है। फिर नेक्स्ट ईयर यदि हमें उस कूलर को यूज़ करना है तो हम उसे या तो पेंट करेंगे या वार्निश करेंगे, देन हम कूलर का रीयूज़ कर पाते हैं, है ना। नहीं तो फिर हमारा जो कूलर है वो लीक करेगा और प्रॉपर उसकी जो मोटर है वो काम नहीं करती है, इंजन की भी रिफ्रेशमेंट करनी पड़ती है। तो इसको ही तो हम लोग रस्टिंग कह रहे हैं, यानी हमारा जो आयरन का कूलर है उसके ऊपर अनवांटेड लेयर फॉर्म हो गई जिसके कारण से वो चल नहीं रहा है, प्रॉपर अटक रहा है, स्लो चल रहा है, आवाज़ कर रहा है, यही कहलाता है रस्टिंग। और आप तो स्टूडेंट हो, आपने अपनी डेली लाइफ में एग्जाम्पल और कहाँ देखा होगा, आप जो स्कूल की बेंचेस के ऊपर बैठते हो अक्सर आपने देखा होगा बेंचेस के ऊपर ग्रे कलर का पेंट होता है। और यदि वो बेंचेस थोड़ी पुरानी हो गई, थोड़ा सा भी यदि पेंट निकला है तो हम लोग क्या करेंगे, बैठे बैठे हमें अब आदत तो होती है कुछ कुछ हरकतें करने की, तो हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे वो जो बेंच का पेंट होता है वो निकालते रहते हैं, उसे खोदते रहते हैं। तो जैसे आप वो बेंच का पेंट निकालोगे तो उसके ऊपर आप देखो आपको एक ब्राउन कलर की लेयर नज़र आएगी, क्योंकि बेंच का पेंट निकल रहा है कंटिन्यूसली, आपके जो बेंचेस है वो एयर के कांटेक्ट में आ रही, ऑयल लग रहा है, कैसे भी हाथ लग रहा है, स्वेट लग रहा है, तो वो धीरे धीरे रस्ट होते जा रही है। तो जो भी मेटल के ऊपर अनडिजायरेबल या अनवांटेड लेयर का फॉर्मेशन होता है उसको हम कोरोजन कहते हैं। और यदि फिनोमिनन आयरन आर्टिकल में हो तो उससे हम लोग बोलेंगे रस्टिंग। Just remember dear children, corrosion or rusting is an electrochemical process. अब एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन बताने से पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में कोरोजन को डिफाइन कर देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल और अनवांटेड लेयर on the surface of metal called corrosion. Example, rusting of iron. अक्सर बेटा आपको एग्जाम में पूछा जाता है द फॉर्मूला ऑफ केमिकल रस्ट, तो केमिकल रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा और कलर क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ केमिकल रस्ट,
Fe2O3 dot XH2O, where X equal to unknown number of water molecule। बेटा जनरली जो रस्टिंग होती है ये मॉइस्चर के कारण होती है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में आयरन ऑक्साइड या जिसे आप बोलोगे फेरिक ऑक्साइड यूज करा है, साथ में अननोन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये फॉर्मूला आपकी केमिकल रस्ट का है। ठीक है। नाउ कलर, कलर भी पूछा जाता है। द कलर ऑफ रस्टिंग रेडिश ब्राउन। जंग, उसका कलर है रेडिश ब्राउन। तो ये हमने कोरोजन देखा काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, मेन पॉइंट्स हमने सारे कवर करे। अब कोरोजन से रिलेटेड एक और पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज द प्रिकॉशंस ऑफ कोरोजन। कोरोजन से बचने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यदि हम बात करें प्रिकॉशंस ऑफ कोरोजन के बारे में, तो हम लोग अपने आर्टिकल को पेंट कर सकते हैं, वार्निश अप्लाई कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आर्टिकल्स के ऊपर गैल्वेनाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सुनिए, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है द कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन द सरफेस ऑफ एनी अदर मेटल कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जिंक मेटल की कोटिंग किसी और मेटल के सरफेस के ऊपर कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। याद है मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था, उसकी ट्रिक एक बार और मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। हमने क्या लिखा था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आए। ये ट्रिक हमने देख चुकी है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक आप देखिए, जिंक जो है वो आयरन के ऊपर आ रहा है, मतलब जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, और अपन क्या कह रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक मेटल की कोटिंग। अब यदि मेरे पास आयरन का कोई सामान है, मेरे पास लोहे का कोई सामान है, और यदि मैं उस सामान के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दूं और वो सामान कंटिन्यू वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो आयरन खराब नहीं होगा। खराब क्या होगा, उसके ऊपर जिसकी कोटिंग है वो, तो कोटिंग किसकी है, जिंक की, तो खराब होगा जिंक। अब जिंक यदि खराब होगा तो हम उसकी लेयर हटा सकते हैं और हमारा आयरन आर्टिकल हमें सेफ मिलेगा, फिर हम उस पर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक मेटल की कोटिंग करना जिंक से लेस रिएक्टिव मेटल के सरफेस के ऊपर। तो हम ऑयलिंग, पेंटिंग, वार्निशिंग, ग्रीसिंग या गैल्वेनाइजेशन करके हमारे किसी भी मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन कोरोजन आपको समझ में आया। अब हम देख लेते हैं रेंसिडिटी कि रेंसिडिटी क्या है, ये भी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। ओके हाँ, सो माय डियर चिल्ड्रन रेंसिडिटी, अब आपने ऑब्जर्व किया है क्या, जैसे हम लोग बात करें ठंडी वगैरह के टाइम पे, तो जो हमारे ऑयली फूड मटेरियल होते हैं उनका तेल स्मेल करने लगता है, अजीब सा स्मेल आता है तेल वगैरह का। या जैसे पापड़ वगैरह हम लोग सेक के रखते हैं, फ्राई करते हैं ऑयल में, तो वो पापड़ का जो नरम हो जाते हैं उनका तेल भी स्मेल करने लगता है काफ़ी टाइम से, यदि वो डिब्बे में पैक है तो उससे हम बोलेंगे कि हमारे जो फूड आइटम्स है वो रेंसिड हो गए। तो रेंसिडिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के कारण उसकी टेस्ट और उसका जो स्मेल है वो दोनों चेंज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रेंसिड फूड एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। एक बार और मैं इसकी डेफिनेशन बोलती हूँ, द फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन एनी फूड मटेरियल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड due to which the taste and smell of the food changes. The food is called rancid food and the phenomenon is called rancidity. So my dear children, अब हम लोग क्या कर सकते हैं अपने खाने को रेंसिड होने से बचाने के लिए। सोचिए हम ऐसा क्या करें कि हमारे फूड में हवा ना जाए। तो सबसे फर्स्ट आपके माइंड में आ रहा होगा, वी शुड कीप आवर फूड इन एंड एयर टाइट कंटेनर्स। हम अपने खाने को एयर टाइट डिब्बे में रखें, सजड हवा ना आए, और जब भी हम अपने फूड मटेरियल को ले तो हम ये बात का ध्यान दें कि हमने डिब्बे को वापस से बहुत अच्छे तरीके से पैक किया है।
हमारा डिब्बा ओपन ना रह जाए, ताकि हवा अंदर ना जा पाए और हमारे खाने की स्मेल चेंज ना हो। और भी आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताऊँ, आपने देखा होगा कि जो भी हम मार्केट से चिप्स वगैरह लेकर आते हैं, तो वो चिप्स के पैकेट का वॉल्यूम हमको कितना ज़्यादा लगता है। हम लोग क्या सोचते थे, हम लोग ने 10 रुपये का कोई चिप्स लिया है, हम लोग सोचेंगे यार ये जो चिप्स है इसका पैकेट कितना भरा भरा दिख रहा है, पक्का इसमें चिप्स ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम वो चिप्स के पैकेट को ओपन अप करते हैं तो चिप्स का वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस की फिलिंग करी जाती है, क्योंकि चिप्स ऑयल में फ्राई हुआ, अब चिप्स पैक हुआ, मैन्युफैक्चर हो रहा है, गॉड नोस कब मार्केट में सेल होगा, कब वो ओपन अप होगा, तो उसके अंदर का ऑयल ख़राब ना हो, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है और आपके चिप्स को रैंसिड होने से बचाता है। ठीक है। प्रिकॉशन नंबर 3, हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं अपने फूड आइटम्स में, जो हमारे फूड आइटम को रैंसिड होने से बचाए। एंटीऑक्सीडेंट आर द सब्सटेंसेस विच फाइट अगेंस्ट ऑक्सीजन। सो आई होप माय डियर चिल्ड्रन, इस छोटे से प्यारे से लेक्चर में आपको कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों क्लियर है। यदि दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर है तो अब हम कह सकते हैं कि फाइनली हमने केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर 1 जो था उससे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड डे, बाय बाय।